नमस्कार, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज गुरु के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आप सभी में से एटलीस्ट 90% लोगों ने महाभारत देखी या सुनी जरूर होगी। अगर आपने महाभारत के कैरेक्टर्स में ध्यान दिया हो तो आपको जानकारी होगी कि महाभारत के एक पात्र हैं माता हिडिंबा। आज हम आपको उन्हीं माता हिडिंबा और उनके शायद इकलौते मंदिर के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि एक राक्षस कुल की होने के बावजूद भी सभी लोग इन्हें इतना सम्माननीय क्यों मानते हैं और माता कहकर क्यों बुलाते हैं। सब कुछ आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि भारतीय सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं से जुड़े नए नए स्थानों और बातों की जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं माँ हिडिंबा कौन थी और उनके मंदिर के मायने क्या हैं। दोस्तों, हमारे प्यारे हिंदुस्तान के एक बहुत ही सुंदर स्टेट हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक बहुत ही प्राचीन और सुंदर मंदिर है जिसका नाम है माता हिडिंबा का मंदिर। ये मंदिर महाभारत काल से संबंधित राक्षस कुल में जन्मी माँ हिडिंबा को समर्पित है। ये मंदिर मनाली के ढूंगरी गांव में स्थित है, जो मेन मार्केट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर देवदार के घने जंगलों के बीच में स्थित है और मंदिर परिसर में भी देवदार के पेड़ आपको चारों ओर दिखाई देंगे, जो इस स्थान को और ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं। मंदिर का निर्माण पारंपरिक रूप से हिमाचली शैली में किया गया है, जिसकी वजह से देखने में ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस मंदिर का निर्माण आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व 1553 ईस्वी में कुल्लू के महाराज बहादुर सिंह जी द्वारा करवाया गया था। मंदिर 4 मंजिलों में बनाया गया है और इसे बनाने के लिए किसी कंक्रीट या ईंटा बालू पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि ये पूरी तरह से लकड़ी से बनाया गया है। मंदिर में 3 छतें हैं जो पगोडा शैली में बनाई गई हैं। इस मंदिर की लकड़ियों में जो नक्काशी की गई है वो भी बड़ी बारीक और अद्वितीय है। देखने में ये मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य दिखाई देता है। इस मंदिर में माँ हिडिंबा की कोई भी प्रतिमा मौजूद नहीं है, बल्कि पत्थर में उनके चरण चिन्ह विद्यमान हैं और इन्हीं चरण चिन्हों की पूजा ही मुख्य रूप से यहाँ पर की जाती है। हालांकि प्रतीक के तौर पर कुछ वर्षों पूर्व एक शिला मंदिर के अंदर रख दी गई है, जिसकी भी पूजा अर्चना अब होने लगी है। अगर माता हिडिंबा की बात करें कि ये कौन है, इनका इतिहास क्या रहा है, तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दिए देता हूँ जो कि महाभारत में देखने को मिलती है। महाभारत में जब पांडव अज्ञातवास में थे तो एक स्थान से दूसरे स्थान वो लोग घूम रहे थे। तभी घूमते हुए वो एक स्थान में पहुँचते हैं और यहीं के राजा थे उस वक्त राक्षस राज हिडिंब, और उन्हीं की बहन थी ये माता हिडिंबा। अब कहानी में आगे होता क्या है कि जब पांडव माता कुंती के साथ यहाँ पहुँचते हैं तो उनके शिकार के लिए रात्रि में हिडिंब अपनी बहन हिडिंबा को उनके पास भेजते हैं। लेकिन जब हिडिंबा यहाँ आती हैं तो उस वक्त भीम अकेले ही पहरेदारी कर रहे होते हैं, बाकी सारे भाई और माता कुंती सो रहे होते हैं। तो भीम जैसे बलवान और तेजमयी व्यक्ति को देखकर हिडिंबा उन्हें मारने की बजाय उन पे मोहित हो जाती हैं। ये बात राजा हिडिंब तक जाती है, जिससे हिडिंब स्वयं ही गुस्से में उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं और भीम को चुनौती देते हैं। अब भीम कहाँ रुकने वाले थे, भीम उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और हिडिंब और भीम के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है, जिसमें अंततः भीम हिडिंब को मारकर विजयी होते हैं। अब चूंकि वहाँ की ये परंपरा थी कि जो भी राजा को हराएगा या मारेगा वही वहाँ का नया राजा बनेगा। इस परंपरा को निभाने के लिए हिडिंबा माता कुंती से भीम को राजा बनाने और स्वयं से भीम की शादी कराने का आग्रह करती हैं। माता कुंती इस शर्त पर कि शादी के एक पुत्र होने के बाद भीम उन्हें छोड़कर चले जाएंगे, इस शर्त पर हिडिंबा और भीम का विवाह करा देती हैं। विवाह के 1 साल के बाद शर्तानुसार जब दोनों के एक पुत्र हो जाता है जिसका नाम होता है घटोत्कच, उनके आने के बाद भीम घटोत्कच को राजा बनाकर वहां से चले जाते हैं। तो ये थी कहानी हिडिंबा की और इसी वजह से इन्हें बड़े प्रेम से माता हिडिंबा कहा जाता है। अब जब आप
हिडिंबा मंदिर देखेंगे तो पास में ही घटोत्कच जी का भी स्थान है। इसी परिसर में देवदार के वृक्ष के नीचे वीर घटोत्कच को भी स्थान दिया गया है, जहां पर बहुत सारे त्रिशूल, भाले, चाकू जैसे लोहे के बने हथियार चढ़ाए जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि घटोत्कच चूँकि बहुत वीर थे, इसीलिए इन्हें औजार या हथियार चढ़ाने से ये प्रसन्न होते हैं। और जिन भी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं वो सभी लोग यहाँ पर आकर हथियार अर्पण करते हैं। लगे हाथ, चलिए आपको वीर घटोत्कच की भी छोटी सी कहानी बताए देते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान ही गए कि हिडिंबा और भीम के पुत्र थे घटोत्कच। जैसे ही इनका जन्म होता है तो इनके पिता इनकी माँ की देखरेख में इनको छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन भीम के जाने से पहले घटोत्कच अपने पिता से ये कहते हैं कि अगर उन्हें कभी अपने पुत्र की आवश्यकता भविष्य में पड़ी तो बस वो 3 बार अपने पुत्र का नाम लेकर उनको याद करेंगे और घटोत्कच वहाँ उपस्थित हो जाएंगे। इस घटना के बाद कई वर्षों बाद जब महाभारत का युद्ध होता है, उस युद्ध में भीम श्री कृष्ण के कहने पर अपने पुत्र घटोत्कच को भी बुलवाते हैं। और घटोत्कच अपने दैवी एवं राक्षसी शक्तियों दोनों के कारण, चूँकि उनकी माँ राक्षसी थी इसलिए उनके पास ब्लैक मैजिक वगैरह भी था, तो इन सब शक्तियों के कारण कौरव सेना को तहस नहस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और अंत में वीर घटोत्कच को मारने के लिए कर्ण को न चाहते हुए भी मजबूरी में अपने दिव्यास्त्र को, जो कि कर्ण अर्जुन के लिए संभाल कर रखे थे, उस दिव्यास्त्र को घटोत्कच के ऊपर चलाना पड़ता है, जिससे वीर घटोत्कच वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस धर्म युद्ध में अपनी असीम वीरता और बलिदान देने के लिए ही इन्हें वीर घटोत्कच के नाम से जाना जाता है। और पूरे हिमाचल प्रदेश में, विशेष रूप से मनाली में, इनकी बड़े सम्मान से पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी महाभारत की कहानी। और हिडिंबा माता का मंदिर हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता इतनी अधिक है कि यहाँ पर फिल्मों की भी शूटिंग हो चुकी है। जैसे कि रणवीर कपूर की फिल्म ये जवानी है दीवानी फिल्म की शूटिंग भी इस मंदिर परिसर में हो चुकी है, जिसे आप फिल्म में देख सकते हैं। और हिडिंबा देवी की पूजा के लिए यहाँ विशेष रूप से मई के महीने में ढूंगरी मेला भी आयोजित किया जाता है। इस मेले में न सिर्फ हिमाचल से बल्कि देश विदेश से भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा नवरात्रि में भी यहाँ अच्छी खासी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं और काफ़ी भीड़ होती है। तो अगर आप भी भारत की सांस्कृतिक धरोहरों और परंपराओं को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको भी एक बार यहाँ जरूर जाना चाहिए। तो ये है इस वीडियो का अंत। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।